हमारे देश में अक्सर कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने घर में क्या करता है, क्या खाता है, उसे क्या पसंद है, इसका चयन करना उसका निजी अधिकार है। वो चाहे अपने बारे में बताना चाहता है या नहीं, ये उसका निजी अधिकार है। हर कोई अपना घर का राजा होता है, लेकिन इस मुद्दे पर संविधान कुछ और ही कहता है। बात संविधान में हम आपको इसी राइट टू प्राइवेसी के बारे में बताएंगे। संविधान में प्राइवेसी के आधार का सीधा कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन आर्टिकल 21 में इसके व्यावहारिक रूप को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून की तरफ से स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने जीवन या निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 को पढ़ने के बाद दी गई व्याख्या में जीवन शब्द की व्याख्या में जीवन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। आसान भाषा में अगर हम कहें तो जीवन को अधिकार का एक हिस्सा ही माना गया है। हालांकि इस आर्टिकल में निजता के अधिकार की व्याख्या नहीं की गई है और ना ही इसका सीधा उल्लेख है, लेकिन आर्टिकल 21 में शामिल जीवन शब्द की व्याख्या में इस पहलू को भी शामिल किया गया है। निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी पर देश में एक बार फिर बहस छिड़ी हुई थी। इस विषय पर बहस होती रही है। भारतीय संविधान बिल में निजता के अधिकार की जमकर वकालत की गई थी। इस बिल में कहा गया था कि हर व्यक्ति का घर उसकी शरण स्थली होता है और सरकार बिना किसी ठोस कारण और उचित कानूनी अनुमति के उसमें नहीं घुस सकती। 1925 में महात्मा गांधी की सदस्यता वाली समिति ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भी निजता के अधिकार पर जोर दिया था। 1947 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी ये कहा था कि लोगों को अपनी निजता का अधिकार है, इसका उल्लंघन करने से रोकने के लिए कड़े मापदंड बनाने होंगे। बात अगर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की करें तो वहां के संविधान में भी निजता को कानूनी मान्यता नहीं है। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कई संशोधनों के बाद ये तय किया कि अमेरिका की राइट टू प्राइवेसी का वजूद बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।